वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं प्राथमिक व द्वितीयक समयांकों में अंतर। तो चलिए जानते हैं क्या अंतर है दोनों के मध्य। तो देखिए, पहला है मौलिकता। तो मौलिकता में क्या अंतर है? तो देखो, प्राथमिक समयांक में प्राथमिक समयांक मौलिक होते हैं। इनको सर्वप्रथम अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित किया जाता है। लेकिन द्वितीयक समयांक में क्या है? द्वितीयक समयांक मौलिक नहीं होते, क्योंकि उनका एकत्रीकरण व प्रयोग पहले भी किया जा चुका होता है। तो ये मौलिक नहीं होते और ये मौलिक होते हैं। देखिए, दूसरा क्या है? उपलब्धता। तो प्राथमिक समयांक अनुसंधानकर्ता द्वारा संपूर्ण क्षेत्र में से एकत्रित किए जाते हैं, लेकिन द्वितीयक समयांक अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा पहले ही एकत्रित कर लिए जाते हैं। तो ये उपलब्धता होती नहीं है, लेकिन ये पहले से उपलब्ध होता है ना। इसको एकत्रित करना पड़ता है और ये पहले से उपलब्ध होता है। देखो, उद्देश्य क्या है? प्राथमिक समयांकों का संकलन उद्देश्य विशेष के अनुकूल किया जाता है। मतलब इनका जो संकलन होता है वो उद्देश्य विशेष, क्या उद्देश्य है उसके अनुसार क्या किया जाता है? आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तथा उसमें काट छांट की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन द्वितीयक समयांकों को उद्देश्य विशेष के अनुकूल करने के लिए उनकी जांच पड़ताल व संशोधन करने पड़ते हैं, क्योंकि आंकड़े क्या होते हैं? पुराने होते हैं, पहले से उपलब्ध आंकड़े होते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत संशोधन तो आवश्यक है। अब देखिए, क्या? समय, श्रम और धन। प्राथमिक समयांकों के संकलन में अधिक समय, श्रम व धन का व्यय होता है, लेकिन द्वितीयक समयांकों को पत्र पत्रिकाओं, सरकारी व गैर सरकारी प्रकाशनों से क्या किया जाता है? अद्रित करना पड़ता है, मतलब वहाँ से लेना पड़ता है। इसीलिए इन पर समय, श्रम व धन की अपेक्षाकृत कम आवश्यकता होती है। मतलब कम समय, कम श्रम और कम धन खर्च होते हैं, है ना। और देखिए, प्रयोग क्या है? तो प्राथमिक समयांक अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाने के कारण उनके प्रयोग में अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं उसको एकत्रित कर रहा है, तो उसमें ज़्यादा वो नहीं करेगा ना, सावधानी ही नहीं बरतना है उसको ज़्यादा, क्योंकि वही एकत्रित कर रहा है और उसी को अनुसंधान करना है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? द्वितीयक समयांकों का संकलन अन्य पक्षों द्वारा किया जाता है। मतलब जो अनुसंधानकर्ता जिस आंकड़े, है ना, जिस उद्देश्य के लिए आंकड़े को ला रहा है ना, उपयोग कर रहा है, उस उद्देश्य के लिए तो आंकड़े एकत्रित किए नहीं गए रहे होंगे, उसको तो किसी और उद्देश्य के लिए एकत्रित किया गया होगा ना। इसीलिए कहा गया है कि द्वितीयक समयांकों का संकलन जो है अन्य पक्षों द्वारा किया जाता है तथा उनके प्रयोग में पहले उनके उद्देश्य, स्रोत व आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये होता है हमारा प्राथमिक समयांक और द्वितीयक समयांक के मध्य क्या अंतर था। आगे हम इसको एकत्रित करने की विधियां जानेंगे, तो चैनल पे बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।